अब मुझे ये भी पता है कि कल रात एक था कि शायद पाकिस्तान के ऊपर किसी तरह का मिसाइल अटैक किया जाए। यहाँ पे टांग रही हैं, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और टांगें कांप जाती हैं। पाकिस्तान डर गया और पाकिस्तान ने अभिनंदन को रिहा कर दिया। जब आपके अम्मू अब्बू आपको पता हो कि अम्मी अब्बू कौन है, उससे पहले इतनी खलबली मची कि अभिनंदन को इन्होंने छोड़ दिया। दोस्तों ये सब चीजें हुई और उस वक्त पाकिस्तान में बड़ी हड़कंप सी मच गई। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। कहानी उस रात की है जब पाकिस्तान की कैद में अभिनंदन थे। भारत के पूर्व हाई कमिश्नर इस्लामाबाद अजय बिसारिया ने अपने किताब एंगर मैनेजमेंट द ट्रबल डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान में बताते हैं, पाकिस्तान ने इंडियन एयरफोर्स के फाइटर पायलट अभिनंदन को पकड़ लिया था और उन्हें ना छोड़ने की बात कही थी। लेकिन उसकी सांस तब फूलने लगी जब भारत ने 9 मिसाइल का मुंह पाकिस्तान की ओर मोड़ दिया। अजय बिसारिया उस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद थे और हर घटना का जायजा ले रहे थे। 9 मिसाइल को पाकिस्तान के सीमा के पास तैनात कर दिया गया था। जब इमरान खान को यह बात यूके और यूएस से पता चली कि भारत फुल एक्शन की तैयारी में है और वह बड़े एक्शन से भी परहेज नहीं करेगा, तो इमरान खान बातचीत पे आ गए। जो पाकिस्तानी फौज पहले अकड़ दिखा रही थी, उसके इरादे बदल गए। उस रात इमरान खान सीधे पीएम मोदी से बात करना चाह रहे थे, लेकिन पीएम मोदी ने उनसे बात नहीं की। पीएम मोदी ने बाद में अपने एक भाषण में उस रात को कत्ल की रात कही थी। भारत के बात न करने पर पाकिस्तानी पीएम और पाकिस्तान के पसीने छूटने लगे और अगले ही दिन इमरान खान ने अभिनंदन को भारत को सौंपने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा यह पीस जेस्चर है, लेकिन जानने वाले मानते हैं कि हकीकत कुछ और थी, जो अब सामने आई है। बाद में खुद इसे पाक के एक मिनिस्टर ने भरी पार्लियामेंट में एडमिट किया, जब उन्होंने कहा कि उस रात टांगे कांप रही थी और पसीने माथे पे थे। इमरान खान ने भी पार्लियामेंट में कहा था कि मिसाइल अटैक होने वाला था, जो बाद में डिफ्यूज कर दिया गया। 9 इंडियन मिसाइल जो थे वो पाकिस्तान की तरफ पॉइंटेड थे और वो किसी वक्त भी जो है वो अनलीश हो सकते थे। और कहा जाता है कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उन्होंने इंडियन हाई कमिश्नर का दरवाज़ा खटखटाया, उनको कॉल की। वो कहते हैं कि मुझे रात को कॉल आई, उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो मोदी साहब से बात करना चाहते हैं और उनको बताया गया कि नहीं जो है वो मोदी साहब अवेलेबल नहीं है इस वक्त। कहा जाता है कि फिर ये जो 27 फरवरी जारी बात है उस वक्त का वाक़या है 2019 का। फिर कहा जाता है कि उसी दिन अगले दिन 28 फरवरी को इमरान खान ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि हम अभिनंदन को रिलीज करने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ इंतहाई कमज़ोर स्टांस था पाकिस्तान का। इससे ज़्यादा कमज़ोर और इंसल्ट वाला स्टांस कोई नहीं हो सकता पाकिस्तान का। आपके पास फौज भी हो, आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हो, आपके पास मिसाइल प्रोग्राम भी हो, आपके पीछे कौम भी खड़ी हो और सियासतदान लेटे हों। ये चीज़ जो है ऑब्वियसली ये तकलीफ दे होती है फॉर ऑल ऑफ पाकिस्तानीज। क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या होगा, क्वेश्चन ये है कि आप जब मौका आता है तो फिर तुसी लेटते नहीं। 9 मिसाइल का थ्रेट था कि 9 मिसाइल मारेगा इंडिया, तो 9 क्या वो 900 मारे खाएं एंड देन जवाब दें। एक अजीब सी स्टोरी बनती है ना ये, कि जी हमें वो कहा गया कि जी 28 की रात जो है ना वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये 27 की रात इमरान खान ने 28 की पार्लियामेंट गए, वहाँ पे जाके उन्होंने फैसला किया कि हम अभिनंदन को रिलीज़ करने जा रहे हैं। और पाकिस्तान ने जो वेस्टर्न डिप्लोमेट्स थे, जिसमें अमेरिका और बरतानिया के हवाले से कहा जाता है, उनके एनवॉय से भी बात की कि जी इंडिया का थ्रेट एस्केलेशन हो सकती है अगर हमने पायलट रिटर्न ना किया तो। 27 फरवरी 2019 की आधी रात भारतीय 9 मिसाइलों का रुख पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर भारतीय हाई कमिश्नर को कॉल करते हैं कि उस वक्त के पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान साहब भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब से बात करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से कहा जाता है कि मोदी साहब अवेलेबल नहीं है, यानी कॉल को इग्नोर कर दिया जाता है और टांगें कांप जाती हैं। क्योंकि 9 मिसाइलों का रुख अगर आप करते हैं किसी मुल्क की तरफ तो उसका क्या मतलब है। लेकिन जब ये बात पहुंचती है इमरान खान तक, तो ये अगले दिन इमरान खान वजीर आजम इमरान खान पार्लियामेंट में तशरीफ लाते हैं और वो वहां पर ये कहते हैं कि हम दोनों मुल्कों के बीच पीस चाहते हैं, अमन चाहते हैं, ताल्लुकात बेहतर चाहते हैं, इसलिए हम गुड जेस्टर के तौर पर विंग कमांडर अभिनंदन को वापस कर रहे हैं। स्टैंड्स को बहुत सराहा जाता है, ना सिर्फ पाकिस्तानियों की तरफ से बल्कि इंडियन बहुत सारे जर्नलिस्ट और अथॉरिटीज इसको हेल करते हैं, बहुत बढ़ावा दिया जाता है और कहा जाता है कि वाह वाह क्या बात है। कि उस वक्त जिन लोगों ने ये लिखा था
वो शायद ये नहीं जानते थे कि उस वक्त जो इमरान खान की तरफ से पीस जेस्चर सामने आया, जो पार्लियामेंट में आकर उन्होंने स्पीच की, वो इसलिए की कि उस वक्त तक ये पता चल चुका था कि इंडिया की तरफ से 9 मिसाइल पाकिस्तान की तरफ मुंह करके लगा दिए गए हैं, जो किसी भी वक्त फैसला होने पर चल सकते हैं। अमेरिका और यूके की तरफ से पाकिस्तान को ये बताया जाता है कि वहां पर हालात ये हो चुके हैं कि उन्होंने 9 मिसाइल पाकिस्तान की तरफ रुख करके लगा दिए हैं। जो हमने ये कहा कि टांगे कांप जाती हैं, तो ये देखिए, वैसे तो बिलावल भुट्टो साहब ये फरमाते हैं कि कांपे टांग जाती हैं, तो कांपे टांग गई। तो जनाब, ये हम नहीं कह रहे, ये उस वक्त के एक जो स्पीकर, हमारे फॉर्मर स्पीकर जिनका नाम है अयाज सादिक, उन्होंने ये कहा था और असेंबली फ्लोर पर कहा था, पार्लियामेंट फ्लोर पर उन्होंने ये कहा था कि जिस वक्त ये पता चलता है कि जनाब इंडिया जो है वो इतना नाराज है उस तरफ से, तो किसी भी वक्त हमला हो सकता है और वो तो ऐसे नहीं छोड़ेंगे ऐसी किसी सिचुएशन में, तो कांपे जो हैं वो टांग गई। आयाज साहब का ये वीडियो देखिए। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। आयाज सादिक साहब ये कहते हैं कि साहब जनरल बाजवा और शाह महमूद कुरैशी उस जमाने में फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे पाकिस्तान के, शाह महमूद कुरैशी साहब, जिनको भी जेल में डाल रखा है शायद वो आए, कहते हैं माथे पे पसीना था और कांपे टांग रही थी, टांगे नहीं कांप रही थी, कांपे टांग रही थी, उनकी कांपे टांग रही थी। उस वक्त पाकिस्तान में बड़ी हड़कम सी मच गई कि इंडिया अटैक करने वाला है, इंडिया अटैक करने वाला है। ये 2 मिनट में इतनी लंबी लंबी बातें करने वाले, मैं तो सोचता हूँ यार, जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के नाम पे हम अपने गर्दन कटवा देंगे, हमारे बच्चे भी कुर्बान हो जाएंगे, हम अपनी छातियों पे बम लगा के भारत के टैंकों के नीचे लेट जाएंगे। ये पाकिस्तानी पंजाबी ऐसी ऐसी बातें करते थे, ऐसी ऐसी बातें करते थे। जब पता लगा कि भारत की मिसाइल गिरने वाली है, भाई साहब गला सूख गया, इन लोगों का गला सूख गया। इन्होंने 48 घंटे से भी पहले विंग कमांडर अभिनंदन को बड़ा सुंदर सा वो पहनाया, उन्होंने ब्लू ब्लेजर, और बड़ी इज्जत से इनको छोड़ के आ गए वाघा बॉर्डर। अभी वो कह रहे हैं 9 मिसाइल, तो हमने जो सारे मिसाइल बनाए हैं ये शब बारात को चलाने के लिए बनाए हैं, ये इंडिया के लिए बनाए हैं। ये सारा बंदोबस्त इंतजाम जो है, हमारी जो पाक आर्मी है और जो हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं, ये सब कुछ जो है ना, ये इंडिया के लिए बना है। आपने कहा इंडिया के लिए बना है, सवाल ये उठता है जैसे सरदार जो थे अयाज साहब ने पार्लियामेंट के अंदर इमरान खान पे तनकीद भी की थी, उस टाइम वो नून लीग के साथ थे, कि इनके टांगे कांप रही थी, माथों से पसीना बह रहा था और कह रहे थे कि जल्दी जल्दी 8 बजने से पहले पहले अभिनंदन को रिहा कर दो वरना इंडिया हमला कर देगा। ये तो ऑन रिकॉर्ड है, हमारे पार्लियामेंट के अंदर की डिबेट है ये तो। नहीं, पार्लियामेंट के अंदर की डिबेट बिल्कुल ठीक है। इसमें देखे ना, मेरी बात सुने ना, वो भी सिविलियन प्राइम मिनिस्टर ही था ना, जिसने एटमी धमाके किए थे। सही है। इनके तो मुंह से वो कश्मीर का निवाला भी छीन के ले गया, आर्टिकल 370 बहाल कर दिया, वो सारा अपने कब्जे में ले लिया। इसने कहा, और ये इमरान खान के खुद के अल्फाज है कि मैंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को कॉल किया बट उन्होंने मेरा फोन ही नहीं उठाया। ये कैसी हमारी डिप्लोमेसी फेलियर है? ये कौन सी पॉलिसीज हम बनाते हैं कि वक्त आने पे ना हमारा कोई फोन उठाता है और हमें जो है 9 मिसाइल के प्रेशर से अगला बंदा छोड़ना पड़ता है। प्रगति की राह पे अगर आगे बढ़ना है, राइट, वो रिलीजियस डॉक्ट्रिन से छूटना है जो आपको 1400 साल पहले घसीट के डेजर्ट वाली प्रैक्टिसेस में लेके जाते हैं, उससे अगर बाहर निकलना है, वुमेन को इक्वल राइट्स देने हैं और कंट्री के प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट करना है, अगर उस डायरेक्शन में जाना है, तो सादा सी बात है कि जो डिलीवर कर पा रहा है उसी को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा।